America could not do anything about India. मक्का मदीना ये वो, इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको फौज भी देने को तैयार हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और वो मुस्लिम फौज भी हो सकती। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं। सऊदी आर्मी चीफ जो थे वो इंडिया आए और वहां पे उन्होंने उस जगह पे तस्वीर बनवाई जहां पे वो एक सरेंडर की तस्वीर थी 1971 में, जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं। तो वो सारी बात है, इंडिया हैड अ प्राइड ऑन दैट मोमेंट। तो वो पाकिस्तान को अब सारी बात है बड़ा बुरा लगता है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम अपने मुल्क में तो हम रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे दोनों मुल्क जो है वो बड़ा वैल्यू कर रहे हैं सिंस लास्ट टाइम सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया आए थे, और बड़ी उसके बाद एक बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हुई। सऊदीज खुद अब इंडिया के पास आ गए। एक वक्त था दैट द सऊदीज विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया एंड दे विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग वहां जाते हैं तो पाकिस्तान नाराज होगा। अब सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। अभी अगले दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे और वो गजा के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है आप बड़ी फौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है, आपके पास पैसे तो कोई नहीं ना है, पैसे साढ़े कोई लेते, चलो पीछे खलो जाओ। ये चीजें जो हैं दे हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज अगर $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है तो ये चीजें हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है। आपको पता है देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस व्हिच आर इन सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज को, और वो किस तरह कि अमूमन इंडिया जो होता है वो अपना जो एम्बेसडर होता है सऊदी अरब में वो किसी मुसलमान डिप्लोमेट को भेजते हैं, ठीक है। सो दैट गिव्स देम। इसी तरह इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको फौज भी देने को तैयार हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और वो मुस्लिम फौज भी हो सकती है। ये बातें भी चली हुई हैं। बहरहाल ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया और सऊदी अरब की जो दोस्ती है एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है और बड़ी नई चीजें हो रही हैं जो कि फर्स्ट टाइम हुई हैं। जारी बात है जिसमें लैंड फोर्सेस एक्सरसाइजेस 2024 में हुई हैं, ठीक है जी। नेवल एक्सरसाइजेस हुई हैं। डिफेंस एंड इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के हवाले से काफी काम हुआ है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और इन हवाले से काफी काम हुआ। फिर एक सऊदी अरब का जो सऊदी विजन है 2030 और भारत का जो विकसित भारत है उसमें बहुत सारी जो है ना वो कहते हैं हम बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। सऊदी जो है वो दे आर कॉन्टिन्यूसली एंगेजिंग। और मैंने जो ऐसे आपको शुरू में कहा डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब नहीं गए, मक्का मदीना ये वो, अगर सऊदीज के पास मक्का और मदीना ना हो तो अब तक कब तक जो पावर सेंटर है वो सऊदी अरब से उठा के यूएई ले आते वो, ठीक है। और मोहम्मद बिन सलमान को इस चीज़ का पता है कि मेरे मुकाबले में सऊदी यूएई को और कतर को पैरेलल पावर स्ट्रक्चर देके खड़ा किया जा रहा है और आलम इस्लाम में बिकॉज उनकी कैपेसिटी है, दे आर मॉडरेट, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव। बट दी ओनली थिंग इज कि जो सऊदी अरब के पास जो 2 होली मॉस्क्स हैं वो सबको फिर वहां पे आना पड़ता है, ठीक है। एंड देन ये चीजें तो वहां पे हैं। और वो बंदा 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है पाकिस्तानी, और वो इंडियन उस पर आके प्रेशर डाल रहा है कि अपनी पोस्ट खाली करो तुम, मैंने अपना बंदा बिठाना है। एक 30 साल से पाकिस्तानी बंदा, शरीफ बंदा, एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम अपने मुल्क में तो हम रोते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम बाहर भी जाएंगे तो वहां भी इज्जत सर, अब बाहर भी नहीं है, आप यकीन करें। और ये जो बात है ये जिन्होंने मिडिल ईस्ट जाना है उनको बता दें। मेरे जानने वाले वो दुबई से गए थे यूके, 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं, और वापस आकर उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians. Everyone has been replaced. और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी at least above 50% जो small to medium enterprises है ना UAE में, it's run by Indians. गोल्ड का तो लिटरली सारा कारोबार इस इंडियंस के पास है UAE के अंदर।
और कतर के अंदर भी वो अपने अब दे मूविंग इनटू कतर। सऊदीया के अंदर भी आपने बता दिया, हालांकि हैरानगी की बात है ये सऊदीया में हो रहा है, लेकिन अब तो सऊदीया एंड रिलीजन का फर्क भी आप देख लें। अब मैं उसके ऊपर एक बंदा आके उसको दबाव डाल रहा है कि छोड़ो। तो सर ये फिर अब आप देख लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। मसला ये ना कि हमारा इतना कहते हैं ना कि रिग्रेस कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी को रिग्रेस कर दिया है, हमें हमारी सोच पे ताले लगा दिए गए हैं, हमारी जो है लिटरली स्कूलिंग को डिस्ट्रॉय किया गया पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 40 to 45 ईयर्स। कि अब हम एक ऐसे मुझे जो है ना आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बड़े पाकिस्तान के अंदर ना एक नाइटमेरिश एक बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब के तौर पर नजर आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब से आपको याद है कि जिसे कहेंगे ना मोहम्मद बिन सलमान लास्ट टाइम जब G20 के दौरे पे आए थे तो वो सब चले गए थे, वो अकेले रह गए थे और उनको फिर एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया था और उनको फिर स्टेट विजिट उनका हुआ था, वो बहुत बड़ा था। अच्छा, सुनने में आया था कि जो सऊदी अरामको है वो एक इन्वेस्टमेंट करेगी रिफाइनरी की इंडिया के अंदर। ये को मेरे ख्याल है $44 बिलियन की फैसिलिटी है जो कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे आनी थी, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत सारा एनर्जी सप्लाई लेता है वहाँ से, बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन है, तो ये चीज़ें हैं। अब इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया कंज्यूमर है ऑयल का, सऊदी अरब एक बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का, तो एक ये ऑब्वियस मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो रहेगी। और इंडियन सऊदीज को ये समझ लग गया कि हमें इंडिया नहीं आना है, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज नेवी को भेजना शुरू कर दिया। रिसेंटली आपको याद होगा कि सऊदी आर्मी चीफ जो थे वो इंडिया आए और वहाँ पे उन्होंने उस जगह पे तस्वीर बनवाई। वो सारी बात है, होस्ट नहीं बनवानी होती है तस्वीर, मेहमान को तो नहीं पता होता कि मैंने कहा, तो उन्होंने वहाँ पे जाके तस्वीर बनाई जहाँ पे वो एक सरेंडर की तस्वीर थी 1971 और जनरल न्याजी साइन कर रहे हैं। तो वो सारी बात है, इंडिया हैड अ प्राइड ऑन दैट मोमेंट। तो वो फिर पाकिस्तानियों को भी पता चला, देखा। हो सकता है सऊदी आर्मी चीफ मे नॉट हैव अंडरस्टूड कि ये क्या है, किस तरह चीज़। बहरहाल ये एक हुई तो सही ना। तो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया की इमेज काफी ज्यादा बदल चुकी है। हम आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो इंडिया को एक मतलब न जाने किसी कंट्री के तौर पे देखा जाता था, न इंडिया का कोई स्टैंड रहता था। इंडिया नॉन अलाइनमेंट तो शुरू से रहा है नेहरू जी के टाइम से, बट इंडिया का एक अलग ही मतलब इतना ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, या फॉरेन पॉलिसी कोई भी अगर देश तैयार करता था इंडिया को लेकर तो वो इतना ज्यादा रहता नहीं था। जबकि पाकिस्तान अपनी इमेज बहुत ही बढ़ाने के चक्कर में था, लेकिन अपने घर में आतंकवादी पालने के चक्कर में पाकिस्तान के बंटाधार हो गए। खैर ये बात तो भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे। अब जो खबर सामने आ रही है उसमें इंडिया के रिलेशन हर देश के साथ लगभग बेहतर होते जा रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी देश जो पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं उनसे तो भारत को कोई मतलब है ही नहीं। खासकर चाइना वगैरह से भारत चाहे कुछ भी डिस्प्यूट चलता हो, लेकिन रशिया हो या यूएसए हो, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इंडिया के रिलेशंस काफी ज्यादा बेहतर होते ही जा रहे हैं। जहां पर गवर्नमेंट प्रो इंडियन है उस तौर पे देखा जाएगा कि जो सऊदी के विदेश मंत्री है वो भारत दौरे पे आए हुए हैं। वहीं सऊदी के जो आर्मी चीफ स्टाफ है वो भी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने भारत और सऊदी के रिलेशन को बेहतर बनाने पे जोर दिया है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी का नेगोशिएशन भी सऊदी अरेबिया के लिए अच्छा होगा। हाल ही में आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया अक्सर टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी या आर्मी सोल्जर्स का यूज करता है। कहीं भी उससे अगर मान लीजिए हज वगैरह की यात्रा होती है तो उसमें हम लोग को डर को लेकर एक अतिरिक्त सेना की जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को बुलाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की इतनी ज्यादा घोर बेइज्जती होती जा रही है दिन पे दिन, क्योंकि सऊदी अपने मुख्य जो अलाइनमेंट पाकिस्तान खुद को मानता है मुस्लिम उम्मा, उसको महत्व ना देते हुए इंडियन आर्मी को महत्व दे रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तान की लगी पड़ी है कि इंडियन आर्मी जो कि हिंदू है, काफिर है एक तरह से, इन काफिरों को कैसे आप सऊदी में दे सकते हो। खैर मक्का मदीना की तौर पर इतनी ज्यादा बात कही गई है, पर सऊदी के अलग सिटीज में भी इंडियन आर्मी को लेकर कोई जरूरत पड़ती है तो सऊदी इसकी हेल्प लेना चाहेगा। खैर इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।